फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ट्रैजिक नावल पढ़ेंगे जिसे लिखा है थॉमस हार्डी ने। और नावल का नाम है टेस ऑफ डियरवरविल। थॉमस हार्डी एक पेसिमिस्टिक व्यू के राइटर हैं। वो हमेशा डार्क साइड ऑफ लाइफ देखते थे। उसका रीज़न ये था कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी थिंकिंग चेंज हो गई गॉड के बारे में। उनकी क्या सोच थी हमें पता चलता है जब नॉवेल के एंड में, जब उनका एक सटैरिकल कमेंट आता है गॉड के बारे में कि जस्टिस हैज़ डन, गॉड हैज़ एंडेड हिज स्पोर्ट विथ टेस। इससे उनकी गॉड के बारे में क्या सोच थी ये हमें पता चलता है। तो फ्रेंड, ये नावल उन्होंने लिखा था 1889 में, लेकिन कुछ रीज़न से, कुछ कारण से पब्लिशर तैयार नहीं थे उसको पब्लिश करने के लिए, तो कुछ उसमें उनको चेंज करना पड़ा और उसके बाद 2 साल बाद ये 1891 में ये नावल पब्लिश हुआ। नाउ फ्रेंड्स, वी कम टू द मेन स्टोरी ऑफ द नावल। फ्रेंड्स, स्टोरी है टेस नाम की एक लड़की की। टेस 16 साल की एक जवान लड़की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन बहुत ही गरीब। 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उससे एक छोटी बहन है लीज़ा लू, जिसको वो बहुत ही प्यार करती थी और लोग उसे प्यार से लीज़ा लू कहते थे। और एक भाई है छोटा जिसका नाम अब्राहम है। और उसकी माँ जो है वो एक हाउसवाइफ हैं। और उसके पिता एक प्रिंस नाम का एक घोड़ा है, उसी घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, उसी से घर चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब पीकर कभी काम करना या नहीं करना। तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा शराब पीकर आते हैं, सबको मारते पीटते हैं। तो टेस को ये लगता है कि अब ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अब जैसा कि परिवार की जिम्मेदारी थी, परिवार का घर चलाना था, तो वही घोड़ा गाड़ी जो है वो टेस चलाने लगती है अपने भाई अब्राहम को लेकर। तो एक दिन वो मार्केट गई हुई थी, तो मार्केट से जब वो वापस आ रही होती है तो बहुत ही गर्मी का मौसम था, बहुत ही धूप थी। आराम करने के लिए वो सड़क के किनारे घोड़े को बांध कर बैठ जाती है और साए, पेड़ के साए में उसे नींद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में टेस के साथ 3 एक्सीडेंट हुए हैं और तीनों इंसिडेंट जो हैं वो टेस के सोते हुए हुई हैं। तो जब सो रही होती है तो एक वैन आती है, वो प्रिंस को हिट कर देती है और प्रिंस की मौत हो जाती है। तो अब प्रिंस ही उनके परिवार की इनकम का एक स्रोत था। अब उसके मरने के बाद उनके सामने कोई, मतलब इनकम का कोई माध्यम नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था। आगे होता क्या है कि 2 ख़ानदान हैं। एक का नाम है डर्बी फील्ड और एक है डियरवरविल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मैच करता है। तो ये टेस का जो ख़ानदान था वो डर्बी फील्ड था। लेकिन टेस के जो पिता हैं जॉन डर्बी फील्ड, उनको एक किसी व्यक्ति ने उनसे बताया कि आप डर्बी फील्ड नहीं हैं, आप डियरवरविल है आपका ख़ानदान जो है। डियरवरविल जो था वो बहुत ही रईस ख़ानदान था। तो अब जब जॉन डर्बी फील्ड को ये पता चला तो वो बात आके घर बताते, और घर सभी लोग बहुत खुश थे और ये सपना देखने लगते हैं कि वो तो बहुत रईस ख़ानदान के लोग हैं, डियरवरविल हैं। तो अब जैसा कि प्रिंस की मौत हो चुकी थी, तो जॉन डर्बीफील्ड जो हैं टेस के पिता, वो टेस को फोर्स करते हैं कि वो डियरवरविल जाए और अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करे। लेकिन टेस वहाँ जाना नहीं चाहती थी। अब जैसा कि प्रिंस की मौत हो चुकी है तो कोई सोर्स नहीं था कोई इनकम का, तो मजबूरी में टेस को वहाँ पे डियरवरविल जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पे खुलासा होता है कि वो लोग, उनका डियरवरविल से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो लोग डर्बी फील्ड हैं और उसको वहाँ पे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे टेस की मुलाकात होती है एक एलेक नाम के एक बंदे की। एलेक साइमन स्टोक्स का लड़का है, बहुत ही अमीर, यानी कि एक बहुत ही अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद थी। उससे टेस की मुलाकात होती है। टेस एलेक के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है और वो चाहती है कि कितनी जल्दी वो यहाँ से अपने घर चली जाए। लेकिन एलेक जो था उसे बाई फोर्स रोक लेता है और उसे बागों में लेके जाता है। उसको एक स्ट्रॉबेरी से भरी हुई एक बास्केट देता है, फूल देता है। उसके बाद टेस अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसके वापस आने से पहले ही उसके घर में एक लेटर मिलता है
डियर वर्बिल से लेटर आया था कि टेस को एक जॉब ऑफ़र की गई है यहाँ बाघों की देखभाल करने के लिए, अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे जॉब कर सकती है। लेकिन टेस दोबारा वहाँ वापस जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जो टेस की माँ है और उसके उसके जो पिता हैं वो उसको फ़ोर्स करते हैं कि उसे जाना चाहिए और उसे जॉब करनी चाहिए। लेकिन टेस बिल्कुल भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद एलेक आता है एक घोड़ा लेकर, और टेस की जो माँ है उसको भी ये लगता है कि एलेक जो है वो टेस को पसंद करता है, और वो सोच रही थी कि हो सकता है बाद में जो है वो एलेक से शादी हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे थॉमस हार्डी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक माँ जो है वो अपनी एक लड़की को लेके कैसे मतलब इतनी लापरवाह, इतनी केयरलेस हो सकती हैं पैसे के लिए, कि किसी के साथ भी वो पैसा कमाने के लिए भेज दें उसको। तो आखिरकार टेस को एलेक के साथ जाना पड़ता है। तो टेस एलेक को एक घोड़े पे बिठाता है और उसे लेकर वो डियर वर्बिल आता है, और रास्ते में एलेक जो है वो टेस को किस कर लेता है। और इस सीन से ही हमें ये साइन मिल जाता है कि आगे स्टोरी में कोई बहुत बड़ा असल्ट होने वाला है। एलेक के घर पर टेस बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, और एलेक उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे तंग भी करता था। और एलेक की माँ जो थी वो ब्लाइंड थी, इससे टेस को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और वहाँ का एक कस्टम ये था कि हर संडे को सभी लोग मार्केट टाउन जाते थे, वहाँ पे शराब पीते थे, मस्ती करते थे। तो टेस भी कई बार मार्केट टाउन जा चुकी थी। तो एक दिन वो मार्केट टाउन गई हुई थी रात में, तो वहाँ पे बहुत पूरा मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। तो टेस को लगता है कि कहीं वो यहाँ पे खो ना जाए। तो साइमन स्टॉक जो एलेक के पिता हैं वो टेस से कहते हैं कि तुम घर वापस चली जाओ यहाँ से। तो अब एलेक जो है वो टेस को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। रात का समय है, एक जंगल पड़ता है, जंगल के बीचों बीच पहुँचकर चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है। एलेक ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो रास्ता भूल गया है, और वो कहता है कि मैं रास्ता किसी से पता करके आता हूँ। और टेस उसी गाड़ी पे बैठी हुई है। अब एलेक जब वापस आता है तो वो टेस को सोता हुआ पाता है। अब टेस जब उठती है तो उसकी आंखों में आंसू थे, और वो अपने बगल में एलेक को लेटा हुआ पाती है। तो इसका मतलब ये था कि टेस जो थी वो सेक्सुअली असाल्ट हो चुकी थी। उसके बाद अब वो एक मिनट भी वहाँ पे रुकना नहीं चाहती थी, और वो अपने घर वापस आ जाती है। अपनी माँ से सारी बातें वो शेयर करती है, बताती है। अब टेस प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और इसी के साथ जो है वो नॉवेल का पहला फ़ेज़ यहाँ पे समाप्त होता है। नॉवेल के दूसरे फ़ेज़ में टेस एलेक के बच्चे की माँ बन चुकी है। अब वो बच्चा लेकिन ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता, और वो मर जाता है। उसके मरने के बाद जो है वो पादरी उसे कब्रिस्तान में दफन करने नहीं देता, क्योंकि बच्चा जो था वो नाजायज़ था। तो उस बच्चे को वहाँ पे दफन किया जाता है जहाँ पे क्रिमिनल टाइप के लोग, गुनहगार टाइप के लोग दफन होते हैं, वहाँ पे दफन किया जाता है उसको। अब टेस अपने पास्ट को भूलकर एक नई ज़िंदगी जीना चाहती है, सब कुछ भुलाकर वो नए सिरे से जीना चाहती है। इसके लिए वो एक डेयरी फार्म में जॉब कर लेती है। उस डेयरी फार्म में वो बहुत ही खुश थी, बहुत खुशी से काम करती थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो उसको तंग कर सके। अब उसी डेयरी फार्म में एंजल क्लेयर नाम का एक बंदा काम करता था, रहता था, वो भी उसी में कुछ सीख रहा था। तो धीरे धीरे एंजल क्लेयर जो है वो टेस को पसंद करने लगता है। लेकिन टेस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन एक दिन एंजल क्लेयर जो है वो प्रपोज़ कर देता है टेस को, लेकिन टेस ने साफ मना कर दिया टेस ने। लेकिन अंदर ही अंदर टेस भी उसको पसंद करती थी, लेकिन वो सोचती थी कि वो उसका अपने पास्ट को सोचकर वो ऐसा मानती थी कि वो एंजल क्लेयर के लायक नहीं है। लेकिन एंजल क्लेयर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और वो लगातार उसको इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता था। तो एट लास्ट टेस भी जो है उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है, और प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद वो एक लेटर लिखती है अपनी माँ को, और वो सारी बात उसमें वो बताती है लेटर में। तो उसकी माँ ने उसे एक लेटर तुरंत लिखा और उसे सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करना कि अपने पास्ट के बारे में, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अपनी पास्ट को बिल्कुल भी एंजल क्लेयर के साथ शेयर न करना, उसे कभी भी ना बताना। लेकिन टेस का पास्ट जो था वो उसके ऊपर एक बोझ की तरह था, और उस बोझ को लेकर वो एंजल क्लेयर से शादी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो सारी बातें एंजल क्लेयर को बता दे।
लेकिन डर भी रही थी कि फिर एंजल क्लेयर उसे छोड़ ना दे। तो उसने क्या किया कि अब उनकी वो शादी की तैयारियां हो रही थी, शादी का वक्त करीब आ रहा था। तो टेस ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में अपने पूरे पास्ट की अपनी पूरी स्टोरी उसमें लिखी। और उसने ये सोचा कि वो एंजल क्लेयर को किसी तरह ये लेटर दे देगी, और अगर एंजल क्लेयर को एक्सेप्ट करना होगा तो फिर वो उससे शादी करेगा। तो फिर क्या करती कि उस लेटर को एंजल क्लेयर के कमरे के दरवाज़े के नीचे से वो लेटर जो है वो कमरे में डाल देती है। लेकिन वो लेटर हुआ क्या कि वो कमरे में नहीं गया, वो कालीन बिछी हुई थी और लेटर जो है उसके नीचे चला जाता है। अब टेस ये सोच रही है कि वो लेटर जो है वो एंजल क्लेयर को मिल गया। अब जब सुबह होती है तो वो एंजल क्लेयर के बिहेवियर में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं था। तो टेस को ये लगा कि उसे सारी बात पता चल गई, लेकिन उसको उससे कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद टेस की शादी हो जाती है, एंजल क्लेयर के साथ उसकी शादी हो गई। तो अब शादी के बाद एक दिन वो लेटर को कालीन के नीचे पाती है कि लेटर पड़ा हुआ था, एंजल क्लेयर को नहीं मिला। तो शादी के बाद एंजल क्लेयर जो है एक दिन अपने पास्ट के बारे में वो टेस को बता रहा था, और उससे वो माफ़ी मांगता है कि तुमसे पहले शादी से पहले मैं एक लड़की के साथ इन्वॉल्व था, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो बात बता दूँ, मैं वो बात छुपाना नहीं चाहता। तो जब एंजल क्लेयर अपनी उस बात को बताता है तो टेस ने भी सोचा कि क्यों ना वो भी अपने पास्ट को उससे बता दे। उसके सामने एक उसके ऊपर एक बोझ था। तो वो अपने पूरे पास्ट को, जो कुछ उसके साथ हुआ था, एलेक की पूरी स्टोरी जो है वो एंजल क्लेयर से डिस्क्राइब कर देती है। लेकिन अब कहानी ख़त्म होने के बाद जब सारी बातें बता दी तो अब एंजल क्लेयर जो था वो पहले वाला एंजल क्लेयर नहीं रह गया, और वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और उसका पहला सवाल ये था कि तुमने ये सारी बात जो है वो शादी से पहले मुझसे क्यों नहीं बताई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। अब वो टेस को छोड़कर जाने लगता है। टेस उसके सामने बहुत ही रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानता। एट लास्ट टेस कहती है कि क्या मैं तुम्हें लेटर लिख सकती हूँ, चिट्ठियाँ लिख सकती हूँ। तो एंजल क्लेयर कहता है कि हाँ तुम लिख सकती हो, लेकिन जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तब लिख सकती हो, या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, बीमार हो, तब तुम लेटर लिख सकती हो। उससे पहले तुम मुझे कोई लेटर नहीं लिखना। एंजल क्लेयर टेस को छोड़कर ब्राज़ील जा चुका है। अब टेस यहाँ पे बिल्कुल अकेली है, और अब वो सोचती है कि उसे कहीं कोई काम मिल जाए तो उसका कुछ टाइम पास होता रहे। जब वो कुछ काम अपने आप को बिज़ी रखेगी तो वो इन पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचेगी। और दूसरी चीज़, उसे पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, उसके परिवार का भी खर्च था। तो और टेस को काम मिल भी जाता है। वो जिस जगह काम कर रही होती है तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। जो देखता था उसको वही देखता रह जाता था। तो टेस ने क्या किया कि वो अपने चेहरे को ढक के चलने लगी, और उसने अपने आईब्रोज काट लिए कि वो देखने में बिल्कुल अच्छी ना लगे। तो एक दिन, अब काम करते करते काफ़ी दिन बीत चुका था, उसको एंजल क्लेयर की फ़िक्र हो रही थी कि कोई एंजल क्लेयर की कोई ख़बर नहीं मिली, कोई उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो एक दिन वो एंजल क्लेयर के घर जाती है, लेकिन घर जाने से पहले ही बाहर से वो उसके भाइयों को बात करते हुए सुनती है कि उसके भाई जो हैं वो एंजल क्लेयर के बारे में बात कर रहे थे, उसके शादी के बारे में बात कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे। तो टेस जो है वो घर के अंदर नहीं जाती है, वापस बाहर से ही चली आती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसने एक प्रीचर को देखा जो एक चर्च के बाहर जो है वो सरमन बांट रहा था, और क्राउड को एड्रेस कर रहा था, बता रहा था कि वो पहले बहुत बड़ा गुनहगार था, उसके बाद उसे एक क्लर्जी मैन मिला और उसे सरमन दिया, और उसको पढ़कर उसका बिल्कुल जीवन बदल गया और वो गुनाहों से दूर हो गया। तो लेकिन टेस ने जब उस प्रीचर को देखा तो उस बिल्कुल वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो प्रीचर कोई और नहीं था बल्कि एलेक ड्योर बारविल था। उसको जब एक प्रीचर के वेश में देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। एलेक टेस के पास आता है और वो कहता है कि उसे एक क्लर्जी मैन मिला था और उसे सरमन दिया, और उस सरमन को पढ़कर वो अब बिल्कुल चेंज हो गया, उसने उन सारे रास्तों को छोड़ दिया है। सारी बातें वो बताता है। 4 साल बीत चुका है, उस
4 साल में कभी भी वो एलेक्स से नहीं मिली। लेकिन टेस ने कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, तुमसे मिलना नहीं चाहती, और वो इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है। अब कुछ टाइम बीत जाता है। एक दिन एलेक्स जो है वो टेस के घर जाता है और टेस को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। लेकिन टेस कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी और से शादी कर चुकी है और वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, ना तुम्हारे साथ वो शादी करना चाहती है। लेकिन इसी बीच टेस के जो पिता हैं जॉन डर्बीफील्ड, उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद टेस के घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब हो गई। पहले भी ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब जैसा कि टेस के सामने कोई रास्ता नहीं था, अब परिवार को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना था। तो अब मजबूरी में एक बार फिर जो है वो टेस एलेक के घर चली जाती है। फिर वहीं पे पहुंच जाती है जहां पर वो नहीं जाना चाहती थी। जैसा कि एलेक ने टेस से कहा था कि एंजल क्लेयर, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे शादी करके तुमको धोखा दिया, वो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसा कह के एलेक ने टेस के साथ शादी कर ली। अब टेस ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी से पहले उसने एक लेटर एंजल क्लेयर को लिखा और उस लेटर में बहुत ही गुस्से में सख्त लहजे का यूज़ करते हुए उसने वो लेटर लिखा, बहुत सुनाया उसमें एंजल क्लेयर को। अब शादी हो चुकी है टेस की। एंजल क्लेयर को जब वो लेटर मिलता है तो एंजल क्लेयर वापस आता है और वो चारों तरफ जो है वो ढूंढता है टेस को। टेस कहीं नहीं मिलती, उसके घर जाता है तो पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है और वो यहाँ भी नहीं है। फाइनली एंजल क्लेयर एलेक के घर पे आता है और वो जब देखता है टेस को तो बिल्कुल वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि टेस जो थी वो बहुत ही अच्छे कपड़ों में थी, महंगे कपड़े पहने हुए थी, ज्वेलरी पहने हुए थी। वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वो एंजल क्लेयर टेस से कहता है कि ये सब क्या है, ये सब तुमने क्या किया है। तो टेस ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन टेस जो थी वो बहुत ही गुस्से में थी एलेक के ऊपर, क्योंकि एलेक ने कहा था कि उसका हस्बैंड कभी वापस नहीं आएगा। अब जब एंजल क्लेयर आ गया तो टेस ने सोचा कि एक बार फिर एलेक ने उसके साथ धोखा किया, उससे झूठ बोला। बहुत ही वो गुस्से में थी, लेकिन उसने एंजल क्लेयर से इतना गुस्से में कह दिया कि तुमने बहुत देर कर दी। एंजल क्लेयर वहाँ से चला जाता है। अब टेस अंदर जाती है, एलेक के रूम में जाती है जहाँ पे एलेक होता है। ये सारा सीन जो है वो एक लेडी, मिसेस ब्रूक्स नाम की एक लेडी थी, वो ये सारी सीन को देख रही होती हैं। उन्होंने देखा कि टेस जो है वो अंदर घर में जाती है, उसके बाद बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई घर से बाहर भाग जाती है। अब मिसेस ब्रूक्स ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, वो जाती हैं घर में देखने के लिए। तो जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में चारों तरफ खून ही खून था और एलेक्स जो था वो मरा हुआ पड़ा था। टेस ने उसको स्टैब कर दिया था, चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी थी। अब टेस जो है वो भागते हुए स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर एलेक्स जो था वो ट्रेन का वेट कर रहा था, और वो जाकर एंजल क्लेयर से बहुत ही घबराहट में डरी हुई सारी बातें उसको बताती है। एंजल क्लेयर ने कहा कि तुम अब बिल्कुल भी मत घबराओ, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोनों लोग वहाँ से भागते हैं, एंजल क्लेयर और टेस। भागते भागते उनको एक अबेंडेंड मैंशन मिलता है, एक हवेली मिलती है सुनसान, जहाँ पे कोई नहीं होता। वो वहाँ पे रात बिताते हैं। लेकिन अब टेस को ये लग रहा था कि वो अब ज़्यादा दिनों तक एंजल के साथ नहीं रहेगी, पुलिस उसको पकड़ लेगी, अब वो ज़्यादा दिनों तक उसके साथ नहीं रह सकती। तो टेस जो है वो एंजल से कहती है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक तुम मुझे नहीं रख पाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, पुलिस मुझे ले जाएगी। तो मेरे बाद तुम मेरी छोटी बहन लीजा लू से शादी कर लेना, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, और उसके साथ तुम शादी कर लेना और मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की तुम देखभाल करना। उसके बाद एक रात एंजल क्लेयर और टेस सो रहे होते हैं उसी हवेली में।
टेस तीसरी बार सोते हुए दिखाया गया इस नावल में। अब लेकिन जब उठती है टेस और एंजिल क्लेयर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ जो थी वो पुलिस थी और इस तरह टेस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो लास्ट के सीन में फ्रेंड्स ये दिखाया गया है कि लीज़ा लू और एंजिल क्लेयर एक जेल के बाहर खड़े हुए हैं और जेल के बाहर खड़े होकर देखते हैं कि एक काला झंडा जो है वो ऊपर आता है और उस काले झंडे के ऊपर आने का मतलब ये है कि टेस को हैंग कर दिया गया था, उसको फांसी हो चुकी थी एलेक को मारने के जुर्म में। तो इस तरह टेस को फांसी हो जाती है। फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी ने जब वो यंग थे तो उन्होंने एक इंसिडेंट देखी थी कि एक लेडी को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी पे चढ़ाया गया था। उसी स्टोरी से वो बहुत ही डर गए थे, उसी स्टोरी से उस घटना से वो इंस्पायर होके उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी टेस की। यहीं पे ये नावल समाप्त हो जाता है और नावल जब समाप्त होता है थॉमस हार्डी का एक सटारिकल कमेंट आता है, जस्टिस हैज़ डन, गॉड हैज़ इंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस।